सरमाए के पुजारियों की सफाकियत। मुहावरे के तौर पर माशी दहशतगर्दी करने वाले के बारे में कहा जाता था कि वो इतना जालिम है कि हड्डियों से गोदा भी निकाल लेता है। दौरे जदीद की सरमाएदार मार्केट ने इस मुहावरे को हकीकत में बदल दिया। अब वाकई में सरमाए के हवस में लोग हड्डियों से गोदे निकाल रहे हैं। अखबारी खबर के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े मुतमद्दिन, खुशहाल, मुहज़्ज़ब सूबे पंजाब के एक शहर हाफिजाबाद में एक ऐसे सफाक गिरोह का इंकशाफ हुआ जो अरसे दराज से इस घिनौने काम में लगा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक 12 फरवरी 2018 को हाफिजाबाद में गरीब लड़कियों की रीढ़ की हड्डियों से गोदा निकालने वाला गिरोह पकड़ा गया। ये सफाक गिरोह गरीब बच्चियों को जहेज पैकेज का लालच देकर गरीब घरानों की नौजवान बच्चियों की रीढ़ की हड्डी से गोदा, जिसे मेडिकल की जुबान में बोन मैरो कहा जाता है, को और एक और मवाद निकालने का मकरू धंधा करने वाला गिरोह पकड़ा गया। खबर में मजीद बताया गया है कि अब तक ये दरिंदा सिफ्त गिरोह 90 नौजवान बच्चियों की गुर्बत का फायदा उठाकर उनकी रीढ़ की हड्डियों से बोन मैरो निकाल चुका है और उसे फरोख्त भी कर चुका है। ये गिरोह गरीब बच्चियों को वजीर आजम जहेज फंड और दीगर माली इमदाद का झांसा देते थे। वाज़ेह रहे कि बोन मैरो हड्डियों के अंदर एक नरम और मिसामदार टिश्यू है जो खून बनाने वाले खुलिये बनाते हैं। बोन मैरो की मौजूदगी से खून के सफेद खुलिये इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। खून के सुर्ख खुलिये जिस्म से ऑक्सीजन हासिल करने का जरिया बनते हैं और प्लेटलेट्स जिस्म से खून के अखराज को रोकते हैं। बोन मैरो मुतादिद अमराज में बतौर दवा के इस्तेमाल किया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ब्लड कैंसर का इलाज मुमकिन है। इसके अलावा थैलेसीमिया, मुदाफती सिस्टम या बीमार सेल की बीमारी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। पाकिस्तान में सरकारी तौर पर पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट 18 अगस्त 2017 को 10 बेड पर मुश्तमिल सेंटर लाहौर में कायम किया गया था। बोन मैरो रीढ़ की हड्डी से 18 से 44 साल की उम्र तक के लोगों से हासिल किया जाता है, जिसे मुकम्मल साइंसी तरीके से एक सुई के जरिए से हासिल किया जाता है। अब तक की तहकीकात के नतीजे में 16 खवातीन ने सामने आकर शिकायत दर्ज करवाई है, जबकि बाकी बदनामी के खौफ से सामने आने से गुरेजा हैं। इस गिरोह का मरकजी मुलजिम नदीम अपने खातून माविन साथी आमना के साथ गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे सफा कौन है, कैसे वो इस बात पर तैयार हो जाते हैं, ये इतने जालिम क्यों हैं, किसने इनको जालिम बनाया? ये बुनियादी सवालात हैं, लेकिन कोई इन सवालात पर गौर नहीं कर रहा। वजीर सेहत समेत हुकाम भी मुलजिमान से कोई रियायत करने को तैयार नहीं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर कोई आदमी इस दरिंदा खुई पर उतर आता है। इसकी वजह सिर्फ सरमायादाराना ज़हनियत है। मगरिब के अकीदे, आज़ादी, सरमाए की बढ़ोतरी का निसाब तालीम का महवर होना जो लोगों के दिलों से क़िनात को निकाल रही है, एहसास गुनाह खत्म कर रही है। मार्केट में सरमाए की बढ़ोतरी की दौड़ की हौसला अफजाई ऐसे जराइम को पैदा करती है। जब हर तरफ सरमाए में इजाफा ही सिखाया जा रहा हो और इसकी मिकदार में मुसलसल इजाफे को खुशनुमा बनाकर पेश किया जा रहा हो, तो फिर सरमाए में मुसलसल इजाफे के लिए लोग कोई भी हरबा इस्तेमाल करते हैं। सरमाए में बेपना इजाफा इस तहजीब जदीद का मरकजी नुक्ता है जिसने इंसानों को माल का हरीस बना दिया है। मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दें, लेकिन ऐसे मुजरिमों को पैदा करने वाले असबाब का जब तक तदारुक नहीं होगा तो ये सफाकियत का सिलसिला कहीं नहीं रुकेगा। ईमान की किरण, हिदायत की शमा, विसाल उर्दू।